जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्त के बारे में। रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, राखी बांधने का सही समय क्या है और भद्रा काल कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त होगा। भाई को राखी बांधते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है और राखी बांधते समय जो हम थाली तैयार करते हैं उस थाली में आपको कौन कौन सी सामग्री रखनी है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, इस बार राखी का त्यौहार है 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 19 अगस्त को सुबह 3:04 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 19 अगस्त की रात्रि में 11:55 पर। लेकिन जैसा कि हर बार ही होता है रक्षाबंधन में, भद्रा काल की वजह से राखी बांधने में कई प्रकार की परेशानियां आती हैं। तो राखी पर इस बार भी भद्रा लग रहा है और भद्रा कब से कब तक रहेगा, तो देखिए। भद्रा काल का प्रारंभ 19 अगस्त की रात्रि में 2:21 पर होगा और उस समय से लेकर दोपहर में 1 बजे तक भद्रा काल का समय व्याप्त रहेगा। 19 अगस्त को सुबह 9:51 से सुबह 10:53 तक भद्रा पूज का समय रहेगा। फिर सुबह 10:53 से लेकर और 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन 1:30 पर होगा। तो ऐसे में माना जाता है कि भद्रा बहुत ही अशुभ समय है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो दोपहर में 1:30 तक तो बिल्कुल भी राखी नहीं बांध सकते हैं। इसके बाद ही राखी बांधी जाएगी और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:30 से रात्रि में 9:07 तक। इसमें भी कुछ बहुत अधिक शुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे कि अगर आप राखी बांधने के लिए बहुत शुभ मुहूर्त चाहते हैं तो दोपहर में 1:42 से शाम को 5 बजे तक राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा प्रदोष काल में भी राखी बांध सकते हैं, जैसे कि शाम को 6:56 से 9:07 तक प्रदोष काल का समय रहेगा और इस समय में भी राखी बांधना अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ होगा। तो देखिए, वैसे तो दोपहर में 1:30 के बाद आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन अगर आप 1:42 के बाद राखी बांधते हैं तो ये ज़्यादा शुभ माना जाएगा। इसके अलावा रात्रि में 9:07 तक आप राखी बांध सकते हैं, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। लेकिन 1:30 से पहले आपको बिल्कुल भी राखी नहीं बांधना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भद्रा काल में कभी भी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, विशेषकर राखी बांधना। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधनी चाहिए, तो देखिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही रावण को राखी बांधी थी और इस वजह से 1 वर्ष के भीतर ही उसका विनाश हो गया था। हालांकि इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये भी एक कारण बताया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भद्रा शनिदेव की बहन थी और भद्रा को ब्रह्मा जी से ये श्राप मिला था कि जो भी भद्रा काल में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही रहेगा। और रक्षाबंधन एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ पर्व है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसकी वजह से रक्षाबंधन को कभी भी भद्रा काल में नहीं मनाया जाता। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जब हम होलिका दहन करते हैं तब भी भद्रा काल का ध्यान रखा जाता है। तो भद्रा काल में राखी नहीं बांधेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि भद्रा काल का समय है तो क्या हम सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, भद्रा काल को कुछ विशेष जो शुभ कार्य होते हैं उसके लिए मना किया जाता है, जैसे कि राखी साल भर में आने वाला एक बहुत ही श्रेष्ठ पर्व है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। ऐसे में अगर हम भद्रा काल में राखी बांधते हैं तो भाई को भी नुकसान होता है और बहन को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पर्व को भद्रा काल में नहीं मनाया जाता। बाकी पूजा पाठ इत्यादि आप कर सकते हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, बिल्कुल कल पूर्णिमा का व्रत करेंगे 19 अगस्त को, और सत्यनारायण की कथा भी आप कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं, व्रत का संकल्प भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब बात करें कि राखी बांधने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए, रक्षाबंधन में वैसे विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि जब तक राखी नहीं बंधी जाती है तब तक हम लोग कुछ खाते नहीं हैं, मतलब अनाज इत्यादि नहीं लेते हैं। अब जैसे कि 1:30 बजे के बाद राखी बंधेगी 1:30 के बाद, तो तब तक आप चाहें तो फल इत्यादि ले सकते हैं, मिठाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करते हैं रक्षाबंधन मनाने से पहले, मतलब राखी बांधने से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, ये हमारे यहाँ का रिवाज है, हम लोग व्रत करते हैं राखी बांधने से पहले तक, फिर राखी जब बांध लेते हैं उसके बाद ही भोजन करते हैं। लेकिन आपके यहाँ कैसे होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके यहाँ भी रक्षाबंधन में उपवास रखा जाता है, मतलब जब तक राखी नहीं बांधते तब तक क्या आपके यहाँ भी भोजन नहीं किया जाता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
अब बात करें कि थाली में आपको क्या क्या रखना है, तो देखिए रक्षाबंधन की थाली तैयार कर लीजिए। आप लोग पहले भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि 1:30 से पहले आप चाहें तो थाली वगैरह तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि राखी बांधना भगवान को भी ज़रूरी होता है, तो सुबह जब हम पूजा करते हैं उस समय आप राखी भी बांध सकते हैं। तो भद्रा काल में भगवान को राखी बांध सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ अपने भाई को राखी आप बांधेंगे, तब आपको ध्यान रखना है भद्रा काल का। सुबह की पूजा जब आप करते हैं उस समय भगवान को आप राखी चढ़ा सकते हैं, बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थाली में आपको क्या क्या रखना है, तो देखिए थाली में आपको रखना है रोली, तिलक करने के लिए चंदन रखना है। अच्छा, एक और चीज़, आप चाहें तो थोड़ा सा केसर रख सकते हैं। रक्षाबंधन पर भाई को केसर का तिलक लगाने से सुख समृद्धि और संपदा आती है। केसर में थोड़ा सा आप रोली भी मिला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पीला चंदन भी रख सकते हैं। अगर आपके पास केसर ना हो तो आप पीला चंदन या फिर हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अक्षत चाहिए आपको, अखंडित चावल के दाने, ये भी तिलक में ही प्रयोग किए जाते हैं। भाई को जब हम तिलक लगाते हैं तो रोली चंदन लगाकर और उसके साथ ही थोड़े से अक्षत गीले करके उंगलियों में लगाकर और मस्तक पर तिलक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाई को अक्षत तिलक के स्वरूप में प्रयोग करने से संपदा की कमी नहीं होती है, आयु में वृद्धि होती है और आपस में प्रेम संबंध भी भाई बहन का बना रहता है जब हम इस प्रकार से श्रद्धापूर्वक भाई को तिलक करते हैं। तो दही चाहिए आपको, मुंह मीठा कराने के लिए भी दही चाहिए। दही में शक्कर अवश्य डाल लीजिए और मिठाई ले लीजिए। राखी चाहिए। अच्छा, राखी की जगह आप चाहें तो कलावा भी बांध सकते हैं। कलावे में 5 गांठें लगा लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए और उसे ही अपने भाई को आप बांध सकते हैं। मान लीजिए कि आप कलावा नहीं बांधते हैं, सिर्फ राखी ही बांधते हैं, तभी भी आपको पहले भगवान को अर्पित करना है राखी और फिर उनके चरणों से उठाकर ही आपको अपने भाई को राखी बांधना है, ठीक है। पहले पूजा ज़रूर कर लीजिए राखी की, धूप दीप दिखाकर भगवान को अर्पित कर लीजिए राखी और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके अपने भाई की सुख समृद्धि के लिए, संपदा के लिए, उनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए, सफलता के लिए प्रार्थना कर लीजिए। फिर आप भगवान के चरणों से ही राखी उठाइए और भाई को बांधिए, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि भगवान के प्रसाद के स्वरूप में जब हम राखी बांधते हैं तो इससे भाई की तरक्की और उसके जीवन में जो भी परेशानियां होती हैं उससे तो उसको मुक्ति मिलती ही है, इसके साथ ही उसके जीवन में तरक्की, सफलता बनी रहती है। तो पूजा की पूरी थाल तैयार करके भगवान के सामने रख दीजिए, उनको समर्पित कर दीजिए और इसके बाद जब राखी बांधने का समय आता है 1:30 के बाद, तब आप अपने भाई को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बिठा दीजिए और बहन का मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। तो राखी बांधते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप जब भी बैठते हैं आसन पर बैठिए और इसके साथ ही जब आप राखी बांधते हैं तो आपका या आपके भाई का मुख किसी भी प्रकार से दक्षिण दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तिलक कर दीजिए, उसके बाद से भाई को आप राखी बांधेंगे और फिर आरती कीजिए, उसके बाद मिठाई खिला दीजिए और अगर बड़े भाई हैं तो आप उनका चरण स्पर्श कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं और अगर भाई छोटा है तो वो आपके चरण स्पर्श करके आपका आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राखी बांधते समय ना तो आपका सिर खुला होना चाहिए और ना ही आपके भाई का। भाई का सिर भी रुमाल से ढका होना चाहिए और आपका सिर भी दुपट्टे से या फिर साड़ी के पल्लू से ढका होना चाहिए, ठीक है। सर ढककर ही राखी बांधना भी चाहिए और बंधवाना भी चाहिए। और भाई की आरती के लिए आपको शुद्ध घी का दीपक रखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप रक्षा सूत्र बांधते हैं तो उसके बाद से आरती ज़रूर उतारना है। और हाँ, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप राखी बांधते हैं तो उस समय मीठा ही खिलाया जाता है, भाई को भी और बहन को भी, मतलब एक दूसरे को मीठा खिलाते हैं। तीखी चीज़ें, नमकीन चीज़ें आपको थाली में नहीं रखनी है, इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। भाइयों को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, राखी बंधवाते समय खाली हाथ कभी भी राखी नहीं बंधवाई जाती। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार अपनी बहन को उपहार अवश्य दीजिए और उपहार उसी समय दिया जाता है जबकि राखी बांधी जाती है। ऐसा नहीं कि राखी बंध गई आप थोड़ी देर बाद दे देंगे, ऐसा मत कीजिएगा। जब आपकी राखी बंधी साथ के साथ ही उपहार लेकर बैठिए और जब बहन राखी बांधती है तो तुरंत ही उसका उपहार उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान हमें राखी बांधते समय रखना चाहिए। ये नियम है, नियम पूर्वक जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है, हम सबको मिलता है। राखी बांधते समय आपको किस मंत्र का जप करना है, तो देखिए राखी बांधते समय आपको मंत्र जप करना है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, आप लोग राखी बांधते समय इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अच्छा, नहीं जपते हैं तो क्या होगा, मतलब अगर आप ये मंत्र नहीं जप पाते हैं तब क्या करना है, तब ऐसे में आप अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का ध्यान करते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए भाई के हाथ में राखी बांध सकते हैं, ठीक है। जब आप राखी बांधें उस समय यहाँ वहाँ की बातें न करके भगवान का ध्यान कीजिए और मन ही मन भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि आपके भाई की हर संकट से रक्षा हो और बहन भाई का प्यार हमेशा बना रहे। इसी प्रकार से भाई को भी अपनी बहन के लिए मंगल कामना करनी चाहिए जब वो राखी बंधवाते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।